हरियाणा लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की पोजीशन कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद भाजपा ने अपनी कमजोरी को दुरुस्त करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। चर्चा है कि प्रदेश की कुछ सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को लेकर बगावत की पोजीशन है। इन प्रत्याशियों पर कांग्रेस का लेवल भी चस्पा है। भाजपा के कई बड़ी नेता भी टिकट बांटने के तौर तरीकों से नाराज हैं, जिसके बाद से हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई देने लगी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। खबर है कि हरियाणा में कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हाल ही में हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि भाजपा ने किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं को इंपोर्ट कर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए इन नेताओं के सहारे भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है। हमारी ये खबर पूरी तरह से सच साबित हुई है। यही कारण है कि अब हरियाणा में अनेक सीटों पर बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। भाजपा के अंदर से अब यह खबर आ रही है कि हरियाणा में कम से कम 3 से 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां भाजपा अपने प्रत्याशियों को बदलने जा रही है। परंतु इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा की इस कमजोरी का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लोग कहने लगे कि यदि भाजपा ने समय रहते अपने प्रत्याशियों को नहीं बदला तो हरियाणा में कम से कम 5 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने का मन बना रही है। इनमें सबसे पहले बात सिरसा सीट की, जहां से भाजपा ने कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस और वहां से आम आदमी पार्टी में गए और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए अशोक तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से भाजपा ने अपनी सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर तंवर को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन आपको बता दें कि सिरसा में तंवर को भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध सहन करना पड़ रहा है। तंवर को सिरसा से कांग्रेस के मुकाबले कमजोर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। चर्चा है कि यदि कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को उतारा तो भाजपा ये सीट आसानी से हार जाएगी। इसलिए इस सीट पर भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। हो सकता है कि तंवर को रिप्लेस कर दिया जाए। इसके बाद बात करते हैं हिसार सीट की, जहां से भाजपा ने पूर्व कांग्रेस नेता और मनोहर तथा सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह को टिकट दी है। इस सीट पर रंजीत सिंह से पहले भाजपा के अपने नेता कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई अपनी दावेदारी कर रहे थे, मगर भाजपा ने इन दोनों को साइडलाइन कर रंजीत सिंह को मैदान में उतार दिया। रंजीत सिंह के मैदान में आते ही वहां से भी उनका विरोध शुरू हो गया। भाजपा के पास फीडबैक आने लगी है कि रंजीत सिंह इस सीट को आसानी से हार जाएंगे। यह रिपोर्ट आते ही हिसार सीट से उनकी जगह कैप्टन और कुलदीप में से किसी एक को टिकट देने का मन बना लिया गया है। वैसे तो टिकट मिलते ही रंजीत सिंह ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, परंतु उनका रिजाइन अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि रंजीत सिंह की टिकट बदली जा सकती है, जिसके बाद वे हरियाणा में फिर से अपना मंत्रालय संभालेंगे। अब खबर भिवानी महेंद्रगढ़ की, जहां से तीसरी बार धर्मवीर सिंह को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि धर्मवीर सिंह का रिपोर्ट कार्ड शुरू से ही नेगेटिव रहा है और भाजपा हाईकमान उन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे। लेकिन यहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रेशर में धर्मवीर सिंह को टिकट देनी पड़ गई। लेकिन चर्चा है कि इलाके में धर्मवीर सिंह का इतना विरोध है कि उनके चुनाव हारने की खबर ऊपर तक जा पहुंची है। इसलिए समझा जा रहा है कि उनका पत्ता भी कट सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि अब इस सीट से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। इन 3 सीटों के बाद अब बात करते हैं सोनीपत की, जहां से भाजपा ने विधायक मोहनलाल बड़ौली को टिकट दी है। मोहनलाल को लेकर भी रिपोर्ट कुछ संतोषजनक नहीं कही जा रही। इस सीट से भी भाजपा अपने प्रत्याशी को बदल सकती है। कांग्रेस इस सीट से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को टिकट दे सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि मोहनलाल उनके सामने कमजोर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भी 1-2 और सीटों पर भी भाजपा फिर से मंथन कर रही है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा को इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।